सोचिए, एक समंदर जिसके किनारे बच्चे मछलियां पकड़ते थे, नावें लहरों से बातें करती थीं और हवा में नमक की खुशबू घुली रहती थी। अब उसी जगह खामोशी है, रेत है, जंग लगे जहाज हैं जो समंदर नहीं रेगिस्तान में खड़े हैं। सवाल ये नहीं कि समंदर कहाँ गया, सवाल ये है कि उसे किसने मारा। यही कहानी है अराल सागर की, दुनिया के सबसे बड़े इंसानी बनाए गए पर्यावरणीय हादसों में से एक जमाना था जब अराल सागर दुनिया का चौथा सबसे बड़ा झीलनुमा समंदर था। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैला हुआ, इतना विशाल कि नक्शे पर नीले रंग की एक बड़ी सांस लगता था। यहाँ की मछलियां पूरे सोवियत यूनियन में भेजी जाती थीं। बंदरगाह आबाद थे, फैक्ट्रियां चलती थीं और लोग समंदर को देखकर अपने बच्चों का भविष्य देखते थे। लेकिन फिर आया एक सपना, एक ऐसा सपना जिसमें पानी से ज्यादा कपास की कीमत थी। 1950 के दशक में सोवियत यूनियन ने तय किया कि मध्य एशिया को दुनिया का सबसे बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर बनाया जाएगा। रेगिस्तान को खेत बनाना था और खेतों के लिए चाहिए था पानी, बहुत सारा पानी। दो नदियां थीं, आमू दरिया और सिर दरिया। सदियों से ये नदियां अराल सागर को जिंदा रखती आई थी। अब इन्हें मोड़ दिया गया, नहरें बनी, बांध बने और पानी खेतों की तरफ बहने लगा। शुरुआत में सब कुछ शानदार लगा, कपास उगी, रिकॉर्ड बने, सरकार खुश थी। लेकिन अराल सागर चुपचाप मर रहा था। हर साल उसका पानी थोड़ा और पीछे हटता गया, मछलियां मरने लगीं, नमक की मात्रा बढ़ती गई। 1970 तक मछली उद्योग लगभग खत्म हो चुका था। बंदरगाह जो कभी समंदर के किनारे थे, अब किलोमीटरों दूर सूखी जमीन पर खड़े थे। लोग पूछते थे, समंदर लौटेगा क्या? सरकार कहती थी, सब कंट्रोल में है, लेकिन कुदरत कंट्रोल में नहीं थी। जैसे जैसे पानी सूखा, तलहटी से जहरीला नमक बाहर आने लगा। दशकों तक कीटनाशक और केमिकल्स पानी में जमा होते रहे थे। अब हवा उन्हें उठाकर गांवों और शहरों तक ले जाने लगी। नमक भरी आंधियां चलती थीं जो फसलों को जला देती थीं, लोगों के फेफड़ों में घुस जाती थीं। बीमारियां बढ़ीं, कैंसर, टीबी, सांस की तकलीफ, बच्चों में जन्मजात बीमारियां। माएँ अपने बच्चों को देखती थीं और पूछती थीं, गलती किसकी है? एक अजीब मोड़ तब आया जब वैज्ञानिकों ने देखा कि अराल सागर अब के नहीं रहा। वो कई हिस्सों में टूट चुका था, जैसे किसी ने एक आईना जमीन पर पटक दिया हो। उत्तरी अराल थोड़ा बच गया, लेकिन दक्षिणी अराल लगभग खत्म हो गया। जहां कभी जहाज चलते थे, वहां अब ऊंट चलते हैं। सबसे डरावनी बात यह है कि ये सब अचानक नहीं हुआ, ये एक स्लो मोशन तबाही थी। हर साल चेतावनियां आईं, वैज्ञानिक बोले, रिपोर्ट्स लिखी गईं, लेकिन कॉटन का बिजनेस चलता रहा क्योंकि सत्ता को फसल दिखती थी, बीमारी नहीं। आज अराल सागर का नाम स्कूलों में एक चेतावनी की तरह पढ़ाया जाता है, एक उदाहरण कि जब इंसान कुदरत से जबरदस्ती करता है तो जीत हमेशा अस्थायी होती है। कुछ कोशिशें हुई, उत्तरी अराल में बांध बनाया गया, थोड़ा पानी लौटा, कुछ मछलियां वापस आईं, लेकिन पूरा समंदर अब शायद कभी नहीं। अराल सागर सिर्फ पानी नहीं था, वो एक सभ्यता था, एक रोजगार था, एक भरोसा था और अब एक सबक है। एक ऐसा सबक जो कहता है कि तरक्की अगर संतुलन के बिना हो तो वो तरक्की नहीं, तबाही बन जाती है। जब अगली बार आप नक्शे में किसी सूखे धब्बे को देखें तो याद रखिएगा, वहां कभी लहरें थीं और किसी ने सोचा था कि कुदरत को मोड़ा जा सकता है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ साझा करें।